हेलो गाइस, बॉबी गेम प्ले से वेलकम टू माय आर्लेचिनो बिल्ड गाइड। तो देखो, आर्लेचिनो आ चुकी है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कैरेक्टर थी गेंशिन की। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पायरो डीपीएस कैरेक्टर है और लोग आर्लेचिनो से अबिस 12 सोलो भी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आर्लेचिनो कैसे बिल्ड करते हैं, उसके गेम प्ले, किट, वेपन्स के बारे में, उसके आर्टिफैक्ट्स के बारे में और उसकी टीम के बारे में। तो पहले कुछ सिंपल पॉइंट्स बता देता हूँ आर्लेचिनो के बारे में। देखो, आर्लेचिनो अपने नॉर्मल अटैक पे रिलाई करती है, जो कि बहुत ही अच्छा डैमेज देते हैं। आर्लेचिनो अटैक पे स्केल करती है जस्ट लाइक शाओ एंड गान्यू। और आर्लेचिनो की किट में बॉन्ड ऑफ लाइफ मैकेनिज्म है, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं अच्छी तरह से, क्योंकि आर्लेचिनो का बॉन्ड ऑफ लाइफ थोड़ा हट गया थैंक्स टू हर थर्ड पैसिव। अब देखो, सिंपल बॉन्ड ऑफ लाइफ क्या होता है। बॉन्ड ऑफ लाइफ एक नेगेटिव शील्ड जैसी होती है। जब एनिमी आप पे बॉन्ड ऑफ लाइफ अप्लाई कर देता है, तो जब आप अपने कैरेक्टर को हील करते हो, जिस कैरेक्टर पे बॉन्ड ऑफ लाइफ अप्लाई हुआ है, तो वो बॉन्ड ऑफ लाइफ या नेगेटिव शील्ड हट जाती है। पर आर्लेचिनो के केस में थोड़ा उल्टा है, जैसे कि मैंने बताया। आर्लेचिनो के थर्ड पैसिव में जब आर्लेचिनो कॉम्बैट में होती है, तो उसको 40% फायर डैमेज बोनस मिलता है। और आर्लेचिनो किसी दूसरे पार्टी मेंबर के थ्रू हील नहीं हो सकती। लाइक बैनेट हो गया, फरीना हो गया, कोकोमी होगी, किसी पार्टी मेंबर से हीलिंग नहीं रिसीव करेगी। सिर्फ आर्लेचिनो अपने अल्ट के थ्रू हीलिंग रिसीव करेगी। देखो, जो कि फेयर भी है, क्योंकि आर्लेचिनो पे बॉन्ड ऑफ लाइफ होना काफी जरूरी है, क्योंकि सारा का सारा डैमेज उसका बॉन्ड ऑफ लाइफ पे ही स्केल करता है। अब आते हैं आर्लेचिनो के बॉन्ड ऑफ लाइफ मैकेनिज्म पे, कि वो काम कैसे करता है, कैसे आर्लेचिनो को बॉन्ड ऑफ लाइफ मिलेगा, कैसे डैमेज इंक्रीज करता है। आर्लेचिनो को उसका बॉन्ड ऑफ लाइफ उसकी एलिमेंटल स्किल से मिलता है, जिसकी एनिमेशन भी काफी कूल है। जब आर्लेचिनो अपनी एलिमेंटल स्किल से अपोनेंट को हिट करती है, तो अपोनेंट एक क्रॉस से मार्क हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव्स। और ये क्रॉसेस यानी कि ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव्स एनिमीज पे 30 सेकंड तक रहते हैं। इनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 30 सेकंड है। और ये एनिमीज को थोड़े थोड़े टाइम बाद पर डैमेज भी देते रहते हैं, जो कि इतना खास नहीं है। और ये डैमेज एलिमेंटल स्किल डैमेज कंसिडर होता है। सो जब भी आर्लेचिनो इन एनिमीज पे चार्ज अटैक या एलिमेंटल बर्स्ट यूज करेगी, तो ये क्रॉसेस मतलब कि ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव्स को अब्सॉर्ब करेगी। और हर एक ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव आर्लेचिनो को 65% ऑफ मैक्स एचपी बॉन्ड ऑफ लाइफ देता है। और इसी सेम वे में आप मैक्सिमम 145% ऑफ मैक्स एचपी बॉन्ड ऑफ लाइफ गेन कर सकते हैं। सो मिनिमम 2 ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव्स अब्सॉर्ब करने से आपको मैक्सिमम बॉन्ड ऑफ लाइफ मिल जाएगा। और अगर आपके पास सिंगल टारगेट बॉस एनिमी हो, तो आपको मैक्सिमम बॉन्ड ऑफ लाइफ कैसे मिलेगा, क्योंकि एक एनिमी पे एक ही ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव अप्लाई होता है। वेल, इसका इलाज भी गेंशिन वालों ने दिया है, नो वरीज, मैं बताऊंगा आपको। और एलिमेंटल स्किल का कूलडाउन 30 सेकंड है और डैमेज स्केलिंग आपके सामने है। अब आपको लग रहा है कि कूलडाउन काफी ज्यादा है, इसका सोल्यूशन नॉर्मल अटैक्स में दिया गया है। आर्लेचिनो अपने नॉर्मल अटैक में 6 बार एनिमीज को हिट मारती है, बहुत ही कूल एनिमेशन के साथ। चार्ज अटैक भी है और प्लंज अटैक भी है। और अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है मास्क ऑफ द रेड डेथ। सो मैंने आपको बता दिया है कि आर्लेचिनो पे बॉन्ड ऑफ लाइफ कैसे गेन करते हैं। अब गेन करने के बाद बॉन्ड ऑफ लाइफ का यूज कहाँ होना है, वो यहाँ पे है। जब आर्लेचिनो पे 30% ऑफ मैक्स एचपी बॉन्ड ऑफ लाइफ होगा, तब आर्लेचिनो मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट में चली जाएगी। इस स्टेट में आर्लेचिनो के नॉर्मल अटैक, चार्ज अटैक और प्लंज अटैक पायरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि किसी और एलिमेंट से ओवररिडन नहीं हो सकते। और जब आर्लेचिनो मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट में होगी, तो उसके नॉर्मल अटैक्स एक्स्ट्रा डैमेज डील करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय हर करंट बॉन्ड ऑफ लाइफ परसेंटेज, जो कि और भी ज्यादा अच्छा है। और जब आप एनिमीज को अपनी मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट में हिट करोगे, तो आपका 7.5% ऑफ करंट बॉन्ड ऑफ लाइफ कंज्यूम होगा। और इसी दौरान जब आर्लेचिनो का बॉन्ड ऑफ लाइफ कंज्यूम होगा, तो उसकी एलिमेंटल स्किल का कूलडाउन 0.8 सेकंड डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम बॉन्ड ऑफ लाइफ गेन करने के बाद जब आप मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट में जाके एनिमीज को पायरो डैमेज मारोगे अपन नॉर्मल अटैक के साथ, तो आपके एलिमेंटल स्किल का कूलडाउन 15 सेकंड तक डिक्रीज हो सकता है, जो कि कूलडाउन इश्यू को खत्म कर देता है एलिमेंटल स्किल के। और एलिमेंटल स्किल काफी जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड ऑफ लाइफ आर्लेचिनो को एलिमेंटल स्किल से ही मिलता है। और एक और बात, जब आप चार्ज अटैक होल्ड करते हो, तो आर्लेचिनो हवा में फ्लोट करती है काफी फास्टली ऑन द कॉस्ट ऑफ हर स्टैमिना, जो कि काफी कूल एनिमेशंस के साथ दिखता है। ये रही हर एक चीज की स्केलिंग आपके सामने। मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट का डैमेज इंक्रीज होगा जैसे ही आप उसके नॉर्मल अटैक्स को अपग्रेड करोगे। इसी से पता लगता है कि आपको सबसे पहले उसके नॉर्मल अटैक को अपग्रेड करना है, फिर उसकी एलिमेंटल स्किल और एलिमेंटल बर्स्ट को। और अब बात कर लेते हैं आर्लेचिनो के एलिमेंटल बर्स्ट के बारे में और उसके पैसिव्स के बारे में। काफी कन्वीनियंट है। आर्लेचिनो का अल्ट सिंपल एंड वन ऑफ द बेस्ट है बाय एनिमेशन। अल्ट यूज करने के बाद आर्लेचिनो एओई पावर डैमेज देती है और एलिमेंटल स्किल का कूलडाउन भी रीसेट करती है, विच इज रियली रियली गुड। और एज आई ऑलरेडी सेड, खुद को हील भी करती है। हील कितना करती है वो बॉन्ड ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर आपके पास ज्यादा बॉन्ड ऑफ लाइफ है तो आपको ज्यादा हील करेगी, कम बॉन्ड ऑफ लाइफ है तो कम हील करेगी। लाइक इमरजेंसी के टाइम पे आप अल्ट यूज करके खुद को हील कर सकते हो, और फिर एलिमेंटल स्किल का कूलडाउन रीसेट हो जाएगा, तो आप फिर से अपने रोटेशन स्टार्ट कर सकते हो। और एलिमेंटल स्किल का कूलडाउन रीसेट होता है, तो मतलब आप बॉन्ड ऑफ लाइफ फिर से गेन कर सकते हो। एंड दैट्स मेक हर अल्ट रियली रियली यूजफुल इन द कॉम्बैट। और अब आते हैं पैसिव। देखो, एक पैसिव मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी के दो बचे हुए भी अभी बता देता हूँ, जो कि काफी अच्छे हैं। पहला पैसिव तो काफी अच्छा है, आर्लेचिनो का काफी यूजफुल है। फर्स्ट पैसिव इज ऑल अबाउट ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव। जब आर्लेचिनो अपोनेंट पे ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव अप्लाई करती है, और लाइक एनिमी आर्लेचिनो के ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव अब्सॉर्ब करने से पहले ही मर गए, तो आर्लेचिनो को 130% ऑफ हर मैक्स एचपी बॉन्ड ऑफ लाइफ मिलेगा, विच इज अगेन रियली नाइस।
और अब याद है जैसे कि मैंने कहा था कि अगर सिंगल टारगेट एनिमी के अगेंस्ट कैसे आप मैक्सिमम बॉन्ड ऑफ लाइफ गेन कर पाओगे, तो उसका सोल्यूशन ये है, जब आर्लेचिनो एनिमी पे ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव अप्लाई करेगी तो 5 सेकंड बाद वो ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव ब्लड डेप्थ ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब आर्लेचिनो चार्ज अटैक करके उसे अब्सॉर्ब करेगी तो उसको बॉन्ड ऑफ लाइफ मिलेगा वर्थ 130%, विच इज अगेन वेरी नाइस। तो फर्स्ट पैसिव की मदद से आप सिंगल एनिमी के अगेंस्ट भी काफी अच्छी तरह से फाइट कर सकते हो विद फुल बॉन्ड ऑफ लाइफ, और मल्टीपल एनिमी के साथ भी ऑब्वियसली फाइट कर सकते हो। और इस तरीके से जो बॉन्ड ऑफ लाइफ आपको मिलेगा वो बॉन्ड ऑफ लाइफ एलिमेंटल स्किल की बॉन्ड ऑफ लाइफ के लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा। वेल दैट इज लिटरली नॉट कंसर्निंग। सेकंड पैसिव में आर्लेचिनो को सभी एलिमेंट्स और फिजिकल रेजिस्टेंस मिलता है, हर 100 अटैक पे मिनिमम 20% रेजिस्टेंस मिल सकता है इसी वे में। सेकंड पैसिव गुड टू हैव है। इन द एंड ऑफ हर किट इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस डोजिंग अच्छी होनी चाहिए या आपकी टीम में एक शील्डर अच्छा होना चाहिए। और आर्लेचिनो के एलिमेंटल बोस्ट का कोस्ट 60 है, और आर्लेचिनो की एलिमेंटल स्किल काफी पार्टिकल जनरेट कर देती है, तो इतनी टेंशन मत लेना। और अब आपकी आर्लेचिनो के साथ रोटेशन कैसे होगी, देखो सबसे पहले आपको आर्लेचिनो की एलिमेंटल स्किल यूज करनी है जिसे वो ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव्स लगा दे एनिमीज पे, फिर आपको अपनी सपोर्ट यूज करनी है, फिर सपोर्ट यूज करने के बाद इन दी एंड आपको चार्ज अटैक करना है, फिर अपने नॉर्मल अटैक्स मारने शुरू कर देने हैं। और इन द मीनवाइल अगर आपका एचपी थोड़ा कम हो गया है तो आपको अपना एलिमेंटल बर्स्ट यूज करके हील कर लेना, फिर से सेम रोटेशन स्टार्ट करनी है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में यही आपकी रोटेशन होने वाली है, बाकी मैं अगर कुछ नया हुआ तो मैं आपको टीम सेक्शन में बता दूंगा। एट नाउ लेट अस टॉक अबाउट हर वेपन। क्रिम्सन मून सिम्बलेस आर्लेचिनो का बेस्ट इन स्लॉट वेपन है, मेन स्टेट में क्रिट रेट है और बेस अटैक हायर देन यूजुअल 5 स्टार पोलम्स है, और इसका पैसिव कमाल का है। पैसिव में जब आप अपोनेंट को चार्ज अटैक हिट करोगे तो आपको 25% ऑफ द मैक्स एचपी बॉन्ड ऑफ लाइफ मिलेगा। पर ये याद रखना कि आर्लेचिनो मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट में तब जाती है जब उसके पास एटलीस्ट 30% ओवर मैक्स एचपी बॉन्ड ऑफ लाइफ होता है, तो ये बॉन्ड ऑफ लाइफ उसके स्किल की बॉन्ड ऑफ लाइफ यूज करने के बाद हेल्प करेगा, पर हेल्प बहुत करेगा। और ये 25% बॉन्ड ऑफ लाइफ वाला इफेक्ट 14 सेकंड में एक बार होता है, और जब आपके पास बॉन्ड ऑफ लाइफ होगा तो आपका डैमेज 12% तक इंक्रीज होगा, और अगर आपका बॉन्ड ऑफ लाइफ 30% ऑफ द मैक्स एचपी या उससे ज्यादा हुआ तो आपको 24% डैमेज बोनस मिलेगा। लिटरली बेस्ट स्लॉट है आर्लेचिनो के लिए ये वाला वेपन। बट अगर आपके पास ये वाला वेपन नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया कि आर्लेचिनो अटैक को काफी अच्छी वैल्यू देती है जस्ट लाइक शाओ, तो शाओ का वेपन जो कि है प्राइमोर्डियल जेड विंग स्पीयर सेकंड बेस्ट स्लॉट वेपन है आर्लेचिनो का। मेन स्टेट और बेस अटैक बिल्कुल सेम है सिग्नेचर वेपन का, बस पैसिव आपको बताइए क्या इसका, जब आप एनिमीज को हिट करोगे तो आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा। प्राइमोर्डियल जेड विंग स्पीयर के अलावा आप स्टाफ ऑफ होमा कैलामिटी क्वेलर भी यूज कर सकते हैं, आप स्टाफ ऑफ स्कारलेट सैंड भी यूज कर सकते हैं, पर ये वाला वेपन आर्लेचिनो की मोस्टली वेपोराइज टीम में यूज होगा। डेंड्रो रिलेटेड टीम्स में भी यूज कर सकते हैं, पर पायरो डीपीएस की डेंड्रो रिलेटेड इतनी टीम्स कुछ खास नहीं है, सो दैट इज व्हाई आई सेड वेपोराइज टीम। तो इसके साथ आपको बिल्ड भी थोड़ा यूनिक यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता है इसका पैसिव का अच्छी तरह से यूज करने के लिए आपके पास एलिमेंटल मास्टरी होनी चाहिए, तो मिनिमम 100 से 150 एलिमेंटल मास्टरी आपके पास होनी चाहिए, या आप एलिमेंटल मास्टरी सैंड यूज कर सकते हैं, अटैक गॉबलेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर्लेचिनो के थर्ड पैसिव से आपको 40% पर डैमेज बोनस तो मिलता ही है। बाकी 4 स्टार वेपन में इस वाले वेपन से बेटर चॉइसेस हैं जस्ट लाइक ब्लैक लीफ पोलाम। ये वाला वेपन काफी अच्छा है, मेन स्टेट में डैमेज देता है, बट इसका पैसिव सिंगल टारगेट एनिमी के अगेंस्ट यूजलेस है। बाकी डेथ मैच वेपन काफी अच्छा है फ्रॉम द बैटल पास, एंड बैलेट ऑफ द फजूट्स भी काफी अच्छा है। क्रिट रेट मेन स्टेट में होता है इस वाले वेपन के, और पैसिव में आपको 120 एलिमेंटल मास्टरी मिलेगी अगर आपकी पार्टी में एटलीस्ट 3 डिफरेंट एलिमेंट या कैरेक्टर्स हुए, जो कि होंगे क्योंकि आर्लेचिनो की वेपोराइज टीम्स काफी अच्छी है। बाकी ड्रैगनबेन इज आल्सो अ वेरी गुड चॉइस, एंड फॉर द न्यू प्लेयर्स या जिनके पास वेपन ज्यादा नहीं है वो व्हाइट टेसल भी यूज कर सकते हैं। रिफाइनमेंट के साथ ये वाला वेपन काफी और अच्छा होता है। मेन स्टेट में क्रिट रेट और पैसिव में आपको नॉर्मल अटैक डैमेज बोनस देता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है आर्लेचिनो के लिए। बाकी कैलामिटी कॉलर में आपको भर भर के अटैक मिलता है, जिसका अटैक भी सबसे हाई है पोलम्स में। मेन स्टेट में भी आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा, और उसके पैसिव में आपको 12% और एलिमेंटल डैमेज बोनस मिलेगा, और एलिमेंटल स्किल यूज करने पे आपका अटैक परसेंटेज भी इंक्रीज होगा। और स्टाफ फॉर्म होता है एक यूनिवर्सल वेपन है, इसके मेन स्टेट में आपको 66% क्रिट डैमेज मिलता है, और उसके पैसिव में आपको इक्वी परसेंटेज मिलेगा, और आपके मैक्स एचपी के आधार पर आपको अटैक परसेंटेज भी मिलेगा, जो काफी अच्छा है। और अगर आपका एचपी 50% से कम हुआ तो आपका अटैक परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। और आर्लेचिनो किसी दूसरे पार्टी मेंबर से हील भी नहीं होती, तो 50% एचपी से आप नीचे रह सकते हो और ज्यादा अटैक बोनस गेन कर सकते हो, पर वो थोड़ा रिस्की होएगा क्योंकि आर्लेचिनो आपकी मर सकती है। बट अगेन अगर आपकी टीम में एक शील्ड रहा है तो व्हाई नॉट। एंड वन मोर थिंग, यू कैन आल्सो यूज लिथिक स्पेयर ऑन आर्लेचिनो, जिसमें अटैक परसेंटेज मिलता है आपको और क्रिट रेट भी मिलता है आपको। अगर आप आर्लेचिनो की लाइक वेपोराइज टीम यूज करो जिसमें आता है जोंगली, येलान और सिंगचू, तो आपको अच्छी तरह से सारे स्टैक्स मिल जाएंगे। और अब आती है आर्टिफैक्ट्स की बारी। पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं, आप कोई भी आर्टिफैक्ट यूज करें आपके मेन स्टेट में अटैक सैंड आएगा, और आपका पायरो डैमेज गोबलेट आएगा, क्रिट रेट या क्रिट डैमेज का आपका सर्कलेट आएगा। और आर्टिफैक्ट सबस्टेट प्रायोरिटी होने वाली है आपकी एलिमेंटल मास्टरी, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज और अटैक परसेंटेज। थोड़ा सा एनर्जी रिचार्ज भी देख लेना।
Now for the artifact set, 4 piece fragment of harmonic whimsy best in slot artifact है आर्लेचिनो का। 2 piece में आपको अटैक परसेंटेज मिलता है और 4 piece में जब आपके बॉन्ड ऑफ लाइफ की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो आप 18% ज्यादा डैमेज करेंगे 6 सेकंड के लिए और इसके मैक्स स्टैक 3 है, मतलब कि आपको 54% डैमेज इंक्रीज मिलेगा इसके 4 piece से, जो कि बाय फॉर बेस्ट इन स्लॉट आर्टिफैक्ट रहेगा, ये रहेगा आर्लेचिनो का। बाकी अगर आपके पास ये वाला सेट नहीं है तो आप 4 piece ग्लैडिएटर भी यूज कर सकते हैं। आर्लेचिनो का सेकंड बेस्ट इन स्लॉट आर्टिफैक्ट है। इसके 2 piece में आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा और इसके 4 piece में आपका नॉर्मल अटैक को 35% तक डैमेज इंक्रीज मिलेगा। बाकी आप 4 piece मेल कोस्ट हंटर सेट भी यूज कर सकते हैं अगर आपकी टीम में फुरीना है तो, बस आपको रोटेशन अच्छी तरह से करनी होगी। बाकी आप कॉम्बोस में 2 piece नॉर्मल अटैक डैमेज बोनस, 2 piece अटैक, 2 piece पावर डैमेज बोनस, 2 piece अटैक, 2 piece अटैक प्लस 2 piece अटैक, 2 piece एलिमेंटल मास्टरी प्लस 2 piece अटैक, ऐसे ऐसे इन आर्टिफैक्ट का ब्रेकडाउन करके आपस में इनको आप यूज कर सकते हो जब तक आपको 4 piece आर्टिफैक्ट ना मिले। और आर्लेचिनो क्रिट डैमेज पे असेंड करती है तो क्रिट डैमेज की इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी मिनिमम क्रिट रेट आर्लेचिनो पे 65 होना चाहिए और मिनिमम क्रिट डैमेज 200 के आसपास होना चाहिए। एलिमेंटल मास्टरी 80 के आसपास रखना क्योंकि जरूरी है, वेपर एसटी में काफी काम आती है। और एनर्जी रिचार्ज 110, 115 या 120 तक आप रख सकते हो, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं कॉन्स्टलेशंस की बारी। कॉन्स्टलेशंस में काफी अच्छी है आर्लेचिनो की। सीवर में आर्लेचिनो की मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट की वैल्यू 100% तक इंक्रीज हो जाती है, जो कि ह्यूज डैमेज बफ है नॉर्मल अटैक को आर्लेचिनो के। और आर्लेचिनो का रेजिस्टेंस टू इंटरप्शन काफी इंक्रीज हो जाता है, जो कि काफी सही है। C2 गुड टू हैव है आर्लेचिनो की। C2 में ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव्स ब्लड डेप्थ ड्यूस में कन्वर्ट हो जाएंगे जब आप उनको एनिमीज पे अप्लाई करोगे, मतलब कि आपको 5 सेकंड का वेट नहीं करना पड़ेगा। और जब आर्लेचिनो उन ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव्स या ब्लड डेप्थ ड्यू को अब्सॉर्ब करेगी और जब वो अपना अर्ट यूज करेगी तो 900% फॉर अटैक एज एओवी पायरो डैमेज देगी एनिमीज को, जो कि सही है काफी। और उसका ऑल एलिमेंटल एंड फिजिकल रेजिस्टेंस 20% इंक्रीज हो जाएगा 15 सेकंड के लिए। और ये सारे इफेक्ट 10 सेकंड में एक बार होते हैं। C3 और C5 उसके टैलेंट लेवल इंक्रीज है। C3 में उसके नॉर्मल अटैक को लेवल इंक्रीज मिलता है, जो कि काफी बेस्ट है। C4 में जब आर्लेचिनो ब्लड डेप्थ डायरेक्टिव्स अब्सॉर्ब करेगी तो उसके अल्ट का कूलडाउन 2 सेकंड डिक्रीज होगा और उसको 15 एलिमेंटल एनर्जी रिस्टोर होगी। ये इफेक्ट 10 सेकंड में एक बार होता है। C4 ठीक ठाक है, इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा बुरी भी नहीं है। C6 आर्लेचिनो की स्ट्रॉन्गेस्ट और गेम की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टलेशन है। C6 में आर्लेचिनो के अल्ट का डैमेज इंक्रीज होगा मल्टीप्लाइड बाय 700% ओवर करंट बॉन्ड ऑफ लाइफ परसेंटेज, विच इज लिटरली इनसेन। और एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद आर्लेचिनो के नॉर्मल अटैक और उसके एलिमेंटल बर्स्ट का क्रिट रेट 10% इंक्रीज होगा और क्रिट डैमेज 70% इंक्रीज होगा। ये सारे इफेक्ट 15 सेकंड में एक बार होंगे। C6 गेम ब्रेकर कॉन्स्टलेशन है आर्लेचिनो की, जस्ट लाइक C6 यूला। सो इन दी एंड C1 आर्लेचिनो का अच्छा स्टॉपिंग पॉइंट है अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं आर्लेचिनो पे। C1 के बाद C3 अच्छा स्टॉपिंग पॉइंट है, बाकी उसके बाद तो सीधा C6 ही है, जो कि गेम ब्रेकर कॉन्स्टलेशन है। और अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि आर्लेचिनो के आप वेपन के लिए जाएं उसकी C1 के लिए जाएं, क्योंकि दोनों काफी अच्छे हैं, देखो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास लाइक और अच्छा वेपन नहीं है, लाइक आप वाइट एसएल यूज कर रहे हो, ऐसे कुछ वेपन यूज कर रहे हो, तो आप वेपन के लिए जा सकते हो। पर अगर आपके पास प्राइमोर्डियल जेड विंग स्पीयर है या स्टाफ ऑफ होम है, प्राइमोर्डियल जेड विंग स्पीयर है स्पेशली विद रिफाइनमेंट, तो आप मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप C1 के लिए जाए, क्योंकि C1 ह्यूज डैमेज इंक्रीज है। बाकी अगर आपके पास बहुत ही बेकार से वेपन है, ये काफी लो रैंक वेपन है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके वेपन के लिए जाए। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्लेचिनो किसी दूसरे पार्टी मेंबर से हील नहीं ले सकती, तो उसके साथ हीलर यूज करना बेकार होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर्स लाइक बेनेट, फुरीना, शेवरेस, शिन्यून हीलर्स बाद में और बेस्ट बफर पहले हैं। सो इनके साथ सिनर्जी काफी अच्छी है आर्लेचिनो की। और शील्डर लाइक जोंगली, थॉमस, डेओना एंड लेला इज ऑल्सो वेरी गुड चॉइस। लाइक C4 लेला काफी काम आएगी। C6 डेओना आपको एलिमेंटल मास्टरी देगी अगर आपका HP 50% से ऊपर होगा। और एक और बात, अगर आप अपनी आर्लेचिनो पे स्टाफ ऑफ होमा यूज कर रहे हो तो C6 डेओना का बफ थोड़ा यूजलेस हो सकता है या स्टाफ ऑफ होमा का बफ थोड़ा यूजलेस हो सकता है, क्योंकि C6 डेओना का बफ एलिमेंटल मास्टरी आपको तभी मिलता है जब आपका HP 50% से ऊपर होता है, और स्टाफ ऑफ होमा का एक्स्ट्रा अटैक वाला बफ आपको तब मिलता है जब आपका HP 50% से नीचे होता है। तो इसमें इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। थॉमस की C6 अच्छी रहेगी आर्लेचिनो के साथ। और आप शील्डर लाइक बेडो भी यूज कर सकते हो, ओवरलोड टीम में काफी अच्छा काम करने वाली है। मैं आर्लेचिनो की आपको ओवरलोड टीम बताऊंगा, मोनोपायरो टीम बताऊंगा, वेपरस टीम बताऊंगा और एक दो मेल टीम भी बताऊंगा। बाकी डेंड्रो टीम में इतनी खास एनर्जी है नहीं आर्लेचिनो की, पर फिर भी एक दो मैं आपको बता दूंगा जो आप मजे के लिए यूज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। सबसे पहला आया ओवरलोड टीम्स। इसमें शेवरेस और बेनेट की जगह फिक्स है। आप इलेक्ट्रो स्लॉट में बेडो ले सकते हो, बेडो की जगह फिशर भी ले सकते हो और यहाँ पे याइमिको भी चलेगी। बाकी आप 2 इलेक्ट्रो से भी काम चला सकते हो। बाकी शेवरेस का बफ काफी अच्छा है और C6 शेवरेस आपको पता है कितनी ब्रोकन है। ये टीम सिंगल टारगेट या उन्हीं एनिमी पे काम करेगी जो ओवरलोड से नॉकबैक नहीं होंगे। बाकी ओवरलोड टीम में C4 राइडिंग शोगन भी काफी काम आने वाली है नेव के, क्योंकि C4 राइडिंग शोगन 30% अटैक बोनस देती है जब उसका अल्ट खत्म होता है, तो आर्लेचिनो काफी अच्छा यूज कर सकते हैं उस अटैक परसेंटेज का। बाकी वो अलग बात है, अगर किसी के पास राइडिंग शोगन है तो C4 राइडिंग शोगन एनिमीज को आर्लेचिनो से पहले ही मार देगी होपफुली।
पर डेफिनेटली आप C4 एडिशन आर्लेचिनो की ओवरलोड टीम में यूज कर सकते हैं। और अब आती है वेपोराइज टीम। वेपोराइज टीम पायरो डीपीएस की बेस्ट टीम होती है। सो फरीना, बेनेट एंड काजुआ काफी अच्छी टीम रहेगी। इस टीम में बस आपकी आर्लेचिनो के साथ डोजिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, वरना एनिमी आपको मार देंगे। बाकी बेनेट एक एनर्जी बैटरी का काम भी अच्छी तरह से करेगा आर्लेचिनो के लिए। बाकी आप काजो की जगह सुक्रोस यूज कर सकते हैं, और इवन एज अ सेड आप यहाँ पे शेल्टर भी यूज कर सकते हैं एनिमो स्लॉट की जगह। कैरेक्टर्स लाइक जोंगली हो गया, C4 लेला होगी, डायोन होगी, और इवन थॉमस भी आप यूज कर सकते हैं। फ्रीना की जगह आप शिंगचू यूज कर सकते हो, येलान भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप डबल हाइड्रो आर्लेचिनो वेपोराइज टीम भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आता है जोंगली, येलान, सिंगचू। सिंगचू की जगह आप मोना भी यूज कर सकते हैं, या येलान की जगह मोना यूज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। आर्लेचिनो, क्लाउड रिटेनर, फ्रीना एंड बेनेट इज ऑल्सो वेरी गुड टीम। बस इस टीम में ग्लैडिएटर सेट मत यूज करना अपनी आर्लेचिनो पे, क्योंकि 4 पीस में नॉर्मल अटैक डैमेज बोनस है, प्लंज अटैक डैमेज बोनस नहीं है। एंड फॉर दी मोनो पायरो टीम्स, आर्लेचिनो, काजुआ या सुक्रोस, बेनेट और शेंगलिंग काफी अच्छी टीम रहेगी। आप एनिमो स्लॉट में थॉमस भी ले सकते हो फॉर प्योर मोनो पायरो टीम, और यहाँ पे आप शेन्यून भी ले सकते हो, पर फिर से याद रखना कि 4 पीस ग्लैडिएटर मत यूज करना आर्लेचिनो पे। और एक और बात ध्यान रखना आर्लेचिनो और शेन्यून की टीम्स में, कि आर्लेचिनो अपने मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट में फुल बेनिफिट नहीं उठा पाएगी, क्योंकि मास्क ऑफ द रेड डेथ स्टेट का आगे का बफ ओनली नॉर्मल अटैक को बफ देता है, प्लंज अटैक को नहीं देता। पर शिन्यून का बफ कवर अप कर लेगा, सो डो नॉट वरी, शिन्यून काफी अच्छा बफ देगी आर्लेचिनो को। और अब आती है मेल टीम्स। देखो मेल टीम आर्लेचिनो की इतनी ज्यादा खास नहीं है, पर फिर भी आप कैरेक्टर लाइक रोजारिया या काया, काजो और बेनेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेल्ट एप्लीकेटर बहुत कम है, क्योंकि आर्लेचिनो बहुत जल्दी नॉर्मल अटैक मारती है, तो क्रायो एप्लीकेशन ज्यादा पायरो एप्लीकेशन हो जाएगी। बट स्टिल यू कैन यूज दिस टीम विद सर्टेन रोटेशंस। बाकी वेपोराइज टीम तो बेस्ट है यार आर्लेचिनो, क्योंकि हाइड्रो एप्लीकेटर एक से एक है गेम में। एंड फॉर द डेंड्रो टीम्स, जो कितनी खास नहीं है आर्लेचिनो, क्योंकि डेंड्रो टीम से मोस्टली आर्लेचिनो वर्जन ही कर पाएगी, और वर्जन से तो आर्लेचिनो एनिमी से जल्दी खुद को ही मार देगी। सो दैट इज व्हाई आप अवॉइड करना डेंड्रो रिलेटेड टीम यूज करने का। पर फिर भी मैं आपको एक टीम बता देता हूँ, आर्लेचिनो, नाहिदा, येलान और सिंगचू काफी अच्छी टीम रहने वाली है। अगर आपके पास येलान नहीं है तो आप कैरेक्टर लाइक बारबरा भी यूज कर सकते हैं टीम में। बाकी जो मैंने आपको मोनोपायरो टीम्स बताई है आर्लेचिनो की, वहां पे आप एनिमो स्लॉट की जगह यूंजिन भी यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी सिनर्जी है यूंजिन के साथ आर्लेचिनो की। अगर आपके पास C6 यूंजिन है तो आपको नॉर्मल अटैक स्पीड भी मिलेगी। अगर आपके पास इन टीम्स में से कोई भी टीम्स नहीं है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां मैं आपको हेल्प करूंगा एक टेम्परेरी टीम बनाने में, जब तक आपके पास आर्लेचिनो की एक अच्छी टीम ना हो जाए। तो ये थी मेरे दोस्तों आर्लेचिनो की बिल्ड गाइड वीडियो। होप करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बॉबी गेम प्ले, स्लोइंग आउट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी या।